तो शहीद स्मारक का आज उद्घाटन हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए सराब सिंह नाग जी हैं, नवनिर्वाचित चेयरपर्सन हैं डीडीसी रियासी के। सराब सिंह जी, आज उद्घाटन हो गया है। पहल ये की गई है शहीदों को याद रखने के लिए, जो भी तमाम लोग यहाँ से गुजरेंगे वो इस स्मारक को देखेंगे। आप किस तरह से देखते हैं इसे? धन्यवाद अंचित जी। आज का जो हमारा शहीदी स्मारक के लिए ये समारोह था, हमारे शहीद इसी गांव से, हमारे ग्राम बरियोत्रियां से कमल किशोर जी जो शहीद हुए थे, उनकी याद में ये स्मारक का निर्माण हुआ है। और योगराज जी मैंगी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं यहाँ रियासी के, उनकी टीम के द्वारा ये सारा उन्होंने एक सेवा के तहत किया है। बहुत सारे, जैसा कि हमने यहाँ पे हमें जानकारी मिली कि जिन्होंने योगदान दिया इसमें, अपने काम करके पैसे का योगदान दिया, और जिन्होंने जितना ये सारी व्यवस्था की, मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ। और ये देखिए, ये जो स्मारक है ये एक प्रतीक है कि कोई ये ना सोचे कि वो चला गए हैं देश पे कुर्बान होके तो उनको याद करने वाला कोई नहीं। ये पूरी 125 करोड़ से ज़्यादा जो जनता है भारत की, राष्ट्र की, वो कमल किशोर जैसे और भी कई सैकड़ों हमारे जो शहीद हुए हैं इस वतन पे, अपने राष्ट्र की सेवा में जो शहादत पाई है, ये उनको हर साल हम इसी तरह से याद करते रहेंगे। और एक प्रेरणा का स्रोत भी है हमारे नई पीढ़ी के लिए, नौजवान पीढ़ी के लिए, कि वो इस कुर्बानी के इस जज्बे को, कुर्बानी के इस परंपरा को ज़िंदा रखें और राष्ट्र के काम में, राष्ट्र की सेवा में अपना जो बलिदान की जो एक प्रथा है उसको आगे बढ़ाते रहें। डीसी रियासी ने एक बात कही है कि जो विभिन्न सड़कें हैं रियासी की जिनका नामकरण नहीं हुआ है, उन्हें शहीदों का नाम दिया जाएगा। तो इसको किस तरह से देखते हैं? ये तो बहुत अच्छी एक सोच है। मैं इस सोच को नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ कि जो सड़कों के, जो मार्गों के नामकरण होगा वो शहीदों के नाम पे होगा। तो इससे बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि सम्मान जो है वो और नहीं हो सकता कि हम अपने शहीदों को, उनकी शहादतों के लिए हर समय जब भी वहाँ से गुजरेंगे वो उनकी याद आएगी, उनकी याद ताज़ा होगी। तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक हमारी तरफ से और अपने जितने भी यहाँ पे समाज की तरफ से उनके लिए, उनके चरणों में एक समर्पण होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको मिनी सचिवालय में ऑफिस भी मिला है, कहाँ पे ये ऑफिस है, किस तरह से लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं? मिनी सचिवालय में अभी हमारा जो ऑफिस है वो निर्माणाधीन है, लेकिन है ये अभी टेम्पररी। जो एक पूरा फुल फ्लेज जो 3 टियर्स का हमारा यहाँ पे जो पंचायती राज निज़ाम शुरू हुआ है उसका एक भवन बनेगा। उस भवन मिनी सचिवालय के अंदर ही नहीं, वो जो अभी जो परमानेंट बनेगा, जो स्थायी रूप से होगा, वो तो खैर उसकी रूपरेखा जो है अभी गवर्नमेंट लेवल पे चल रही है। वो एक पूरे, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी 20 ज़िले हैं, वो सभी का पैटर्न और सारी चीज़ें जो हैं वो सेम होंगी। फ़िलहाल काम चलाने के लिए अभी हमारे मिनी सचिवालय में ही ऑफिस जो है वो टेम्पररी तौर पे मैं बैठता हूँ 3rd फ्लोर पे, मेन ऑफिस के। जी 3rd फ्लोर पे। तो वहाँ पे मुझे संपर्क किया जा सकता है। तो लोग आ रहे हैं आपके पास, और क्या कुछ मसले हल करवाए हैं अभी तक आपने, या अभी चीज़ों को समझने की कोशिश की? नहीं, देखिए, ये हमारा एक जो 3rd टियर का जो गठन हुआ है और जिला परिषद का जो गठन हुआ है, ये पिछले 70 सालों में पहली बार हुआ है। तो इसकी कहाँ पे कुर्सी हमने लगानी से वहाँ से लेकर के पूरा इसका जितना भी इस इंस्टीट्यूशन को बनाने में जितना भी समय लगेगा, इतना जल्दी तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप रश देख सकते हैं वहाँ पे लोग, अपने जितने भी ज़िला के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के जितनी भी हमारी वाबस्तगी है इस संस्थान से, वो लोग आते हैं और हम उनकी सेवा में जुटे हुए हैं, शुरुआत कर ली हुई है। वाइस चेयरपर्सन और तमाम जो अन्य मेंबर हैं वो भी वहाँ पे बैठ रहे हैं उसी हॉल में? यानी वाइस चेयरपर्सन जो हैं उनका ऑफिस सचिवालय में होगा। जो हमारे बाकी जो ऑनरेबल डीडीसी मेंबर्स होंगे उनके लिए ऑफिस तो नहीं होगा, लेकिन बैठने की व्यवस्था वहाँ पे होगी। वो अपने कंस्टिट्यूंसी की आवाम से यहाँ पे मिल सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। फिलहाल आप ही के हॉल में जो हॉल आपको मिला वहीं पे वो बैठेंगे या अलग अलग? नहीं, अभी तो खैर हम इकट्ठे ही बैठेंगे सभी, और चेयरमैन भी कोई उन्हीं में से एक है। शुक्रिया, थैंक यू।